हम अपनी पार्टी के संबल पे, हमारे पार्टी के नेताओं ने जो हमको ताकत दिया है उसके आधार पर हम अपनी बात को कहेंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमें नहीं मतलब है कि कौन हमारे सामने है, चाहे कोई भी हो। हमेशा जैसे एक होता है कि एक मर्यादित संघर्ष होता है, एक होता है कि सड़क पर एकदम उतर के लाठी डंडे खाना, मारना पीटना, लोगों को बसें तोड़ना या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, वो हमारे यहाँ बसपा ने नहीं किया। अनुशासित रहे हम लोग। बाकी बराबर हर जुल्म के खिलाफ, हर अत्याचार के खिलाफ आवाज़ हमेशा उठाई गई। कहना यह है कि 10 मिनट पहले आने के बावजूद हमको अंदर नहीं आने दिया गया। यदि सत्ता पक्ष के होते तो जरूर आने दिया गया होता। इतनी सी बात है, भेदभाव तो होता ही है। हाँ, चुनौती निश्चित भारतीय जनता पार्टी, जो भी प्रत्याशी आएगा, किसी एक को टारगेट करना ठीक नहीं। भाजपा पे आरोप लगता रहा है कि भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती रही है और आप ब्रजभूषण सिंह के लिए कह रहे हैं कि उनको टिकट मिले, तो कहीं आपके साथ भी तो ऐसा कुछ नहीं है? ने खुद कई बार जो है पार्टी की आलोचना की, कार्य की आलोचना की। बाढ़ में कहा कि ऐसी व्यवस्था कभी देखी ही नहीं गई, उसी की वजह से तो उनको आज टिकट नहीं मिल रहा है। तो सही कहा था उन्होंने कि गलत? बिल्कुल सही कहा था। इतनी भारी व्यवस्था थी कि किसान सब परेशान थे। नरेंद्र पांडे, बहुजन समाज पार्टी, कैसरगंज लोकसभा। जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में जाएंगे? भाई साहब, मुद्दे यहाँ पे देखिए, गरीबी है, महंगाई है, किसानों की समस्याएं हैं। और हमारी बहन कुमारी मायावती जी का जो है कार्यकाल जिस तरह से रहा है, उन्होंने हमेशा करके दिखाया है। हम लोग मैनिफेस्टो इसीलिए जारी नहीं करते हैं कि हम लोग करने में विश्वास रखते हैं, करके दिखाते हैं। और उनके कार्यकाल में जो भी उनके अधूरे काम रह गए हैं उसको हमको आगे चल करके पूरा करना है। क्या लगता है किन चीज़ों से, मूलभूत चीज़ों से आपका जो लोकसभा क्षेत्र है वो जूझ रहा है? हमारे यहाँ भाई साहब, एक तो अभी कन्वीनियंस की ही सुविधा नहीं है, कन्वीनियंस नहीं है लोगों के पास में। जैसे कि ट्रेन से अगर जाना है किसी को, लोग दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, लोग दूर दूर कमाने समाने के लिए जाते हैं, कोई ट्रेन हमारे यहाँ से बन कर नहीं जाती है। सब ट्रेनें लगभग बिहार से बन करके आती हैं, यहाँ पे एकदम भर करके आती हैं। लोग किसी तरह से एकदम जानवर की तरह ठस के जाते हैं उसमें जो है। तो इसके लिए भी आवाज़ उठाना है। आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, उनके टिकट को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। अगर वो दोबारा मैदान में फिर आते हैं तो आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? हम अपनी पार्टी के संबल पे, हमारे पार्टी के नेताओं ने जो हमको ताकत दिया है उसके आधार पर हम अपनी बात को कहेंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमें नहीं मतलब है कि कौन हमारे सामने है, चाहे कोई भी हो। नहीं, तो क्या लगता है जो टिकट में इतना देरी हुई है उसके पीछे की क्या वजह मानी जाए? वजह तो हमको नहीं समझ में आती है, कोई ठोस वजह तो नहीं है। नहीं, आने जगहों पे लोग ने भी इतना देर बसपा ने भी देर में प्रत्याशी अपना दिया है। अब ऐसा है कि जैसे निर्वाचन आयोग ने इस बार इतना लंबी निर्वाचन प्रक्रिया ही कर दी कि सभी दलों को लगा कि अभी बहुत समय है। तो जहाँ जहाँ चुनाव नज़दीक आते गए वहाँ के प्रत्याशी लोगों ने घोषित किए और वहाँ पे चुनाव होते गए। उसके बाद में जो अगले चरण में जहाँ चुनाव होना है फिर वहाँ वर्किंग की गई। इसके अलावा कोई कारण नहीं। बी फार्म मिल गया, दाखिल हो गया और हमारा सारा पूरा फार्म चेक किया गया, सारा फार्म सही है। इधर देखा गया बीएसपी सुप्रीमो ने जी, जो भाजपा के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए था जी, वो अपने कमरे में बैठे रहे, संघर्ष करने के लिए सड़क पे नहीं निकली। तो कैसे जो मतदाता हैं बसपा की तरफ आकृष्ट होंगे? संघर्ष आप ये कह रहे हैं तो ये बात नहीं मानने योग्य है। संघर्ष देखिए करने के कई तरीके होते हैं। हमेशा जैसे एक होता है कि एक मर्यादित संघर्ष होता है, एक होता है कि सड़क पर एकदम उतर के लाठी डंडे खाना, मारना पीटना, लोगों को बसें तोड़ना या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, वो हमारे यहाँ बसपा ने नहीं किया। अनुशासित रहे हम लोग। बाकी बराबर हर जुल्म के खिलाफ, हर अत्याचार के खिलाफ आवाज़ हमेशा उठाई गई, बोला गया। लेकिन ये है कि अब आपको भी पता है, आज आप लोग सब लोग प्रबुद्ध वर्ग से हैं, कोई कवरेज कहाँ देता है बताइए? विपक्ष को किसी ने कवरेज दिया है? हर जगह पर सारी शक्ति, सारे नियम हम ही लोगों के लिए लागू होते हैं। कल 10 मिनट पहले आने के बावजूद भी हमारा नामांकन पत्र जो है दाखिल नहीं करने दिया गया, वापस किया गया। तो ये अगर क्या भाजपा का कोई आता तो क्या वापस किया जाता? आपको लगता है वापस होता हो? प्रशासन भेदभाव कर रहा है? 100% कर रहा है। क्या माना जाए, बसपा का ग्राफ जो है लगातार जिस प्रकार से गिरा है, हाँ, उसमें आप टक्कर दे पाएंगे? बसपा का ग्राफ देखिए या किसी पार्टी का ग्राफ, किसी समय में कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक शासन किया, उसके बाद में गिरा। फिर 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद में ये तो चलता रहता है। आज हमारी पार्टी का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से मतदाता आकर्षित हैं। हमारा बेस वोट कभी हमसे नहीं खिसका, ये गर्व की बात है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हमारा हमेशा मेंटेन रहा। आज जितने लोगों को हमारे बाद में या हमारे पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, उनका ख़त्म हो चुका है। हम बचे ही कितने लोग राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं? 3 ही 4 लोग तो बचे हैं, बाकी है ही कौन? जी के भतीजे के आने से आपको फायदा मिलेगा? आनंद जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं जी, उन्होंने कहा है कि जो भाजपा है वो आतंकवादी पार्टी है। ये गलत नहीं कहा गया, गलत तरीके से बताया गया है। आतंकवादी उन्होंने नहीं कहा है। आतंकवादी 100% फायदा मिलेगा। आपने कहा कि प्रशासन नहीं करने दिया, क्या एक लाइन में बताइए क्या दिक्कत आ रही?
अगर हम सत्ता पक्ष के होते, हमारा कहना ये है कि 10 मिनट पहले आने के बावजूद हमको अंदर नहीं आने दिया गया। यदि सत्ता पक्ष के होते तो जरूर आने दिया गया होता। इतनी सी बात है, भेदभाव तो होता ही है। अच्छा, आनंद ने जो कहा है बाबरी मस्जिद को लेकर कि हमें खुशी मिलती बनती है तो अयोध्या में, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को आप? भाई साहब, किस तरह से एडिट करके क्या दिखा दिया जाता है पता नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बयान नहीं है। अच्छी बात है, मस्जिद ही बननी चाहिए। तो मस्जिद बन तो रही है, दिया तो गया है जगह, मस्जिद तो बन भी रही है। अयोध्या में ही जगह दी गई है भाई साहब। रामलला के दर्शन करने जाएंगे, 100 बार जाएंगे, 100 बार जाएंगे भैया। हर हर महादेव, जय श्री राम। क्या बात करते हैं? प्रदेश में बसपा का क्या माहौल है? बसपा का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमने आपसे बताया कि हमारा जो मूल मतदाता था कभी हमसे अलग नहीं हुआ। अन्य मतदाता हमसे जुड़ जाएंगे तो हम निश्चित ही कई जगह पे सीट निकालेंगे। बताइए, किसी भी व्यक्ति का नाम आ रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी से, भले ही फेक आ रहा हो जी, तो वो तुरंत बयान जारी कर दे रहा है कि हम नहीं लड़ रहे हैं कैसरगंज से। आप इतनी हिम्मत करके लड़ रहे हैं, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? हम भाजपा, देखिए ऐसा है कि जो भाजपा के माननीय सांसद जी हैं, हम उनका टिकट थोड़ी काट रहे हैं। वो कभी निर्विरोध निर्वाचित हुए ही नहीं। अन्य दलों को प्रत्याशी ना मिलते होंगे, यही तो होगा। भाजपा के पास और दूसरा प्रत्याशी नहीं होगा। वो निर्दलीय तो कभी निर्वाचित नहीं हुए। नहीं तो क्या लगता है कि ब्रजभूषण को ही टिकट मिलेगा? आपको भी लग रहा है मिलना चाहिए उनको टिकट, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? वो लड़े, शौक से लड़े, तेज चुनाव लड़े, अच्छा लड़े। चुनौती कौन है आपके सामने? हाँ, चुनौती कौन है? चुनौती निश्चित भारतीय जनता पार्टी, जो भी प्रत्याशी आएगा। किसी एक को टारगेट करना ठीक नहीं। चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी, कैसरगंज कमल का सिंबल चुनौती है। अच्छा, अगर उनको टिकट मिला ब्रजभूषण सिंह को तो आपकी सीधी लड़ाई होगी उनसे? भाजपा से हमारी सीधी लड़ाई है। बसपा हर जगह भाजपा को सीधी टक्कर दे रही है। लड़ाई ब्रजभूषण सिंह से नहीं है। प्रत्याशी विशेष से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है प्रत्याशी विशेष से। लोग कहते हैं वो किसी भी दल से लड़े चुनाव जीतेंगे। हो सकता है, लोग कहते हो, वो जो अपनी अपनी भविष्यवाणी है, लोगों की अपने गणित है, कह रहे हैं, गलत नहीं कहते। 4 सीटें हैं, हाँ? 4 में कितनी सीटें पर आप अपना? हम सब लोग जी जान लड़ा करके बहुजन समाज पार्टी को 4 सीटें जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी तरीके के चुनावी गणित पे या भविष्यवाणी पे हम लोगों का कोई विश्वास नहीं है। अच्छा, बसपा पे आरोप लगता रहा है कि भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती रही है और आप ब्रजभूषण सिंह के लिए कह रहे हैं कि उनको टिकट मिले, तो कहीं आपके साथ भी तो ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, हमने ये नहीं कहा कि जो है बी टीम के रूप में हम उनसे काम कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है। ब्रजभूषण सिंह को टिकट मिले या न मिले, हम उनका टिकट ना कटवाने वाले हैं ना दिलाने वाले हैं। बड़े नेता हैं, टिकट उनको मिलना चाहिए, इतने दिनों सांसद हैं। आखिर उन्होंने ही, भारतीय जनता पार्टी अगर उनसे खुश है तो पर टिकट दे देना चाहिए था, और अगर नाराज़ है तो इसीलिए तो नहीं दे रही है। तो उनके काम, अगर टिकट नहीं मिलता है तो इसका मतलब उनके काम अच्छे नहीं थे, पार्टी को नहीं पसंद आए। उसमें हमारे कहने के लिए बचता ही क्या है? और नेताजी ने खुद कई बार जो है पार्टी की आलोचना की, कार्य की आलोचना की। बाढ़ में कहा कि ऐसी व्यवस्था कभी देखी ही नहीं गई, उसी की वजह से तो उनको आज टिकट नहीं मिल रहा है। तो सही कहा था उन्होंने कि गलत? बिल्कुल सही कहा था। इतनी भारी व्यवस्था थी कि किसान सब परेशान थे। के बयान से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने सरकार के खिलाफ कहा था, बिल्कुल सही कहा था।